दोस्तों इन्वेस्टमेंट सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं ना तो एक चीज ध्यान में रखना एसआईपी करने से पहले, चलिए बताता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होती है। अब नॉर्मली दोस्तों आप एग्जांपल लो, आप किसी पेड़ को यानी कोई पौधा आप लगाते हो, उसको आप धीरे धीरे करके पानी देते हो, फिर वो इन फ्यूचर जाके वो ग्रो होता है। वेल्थ क्रिएशन भी ऐसा ही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो धीरे धीरे करके आप एसआईपी के थ्रू एक छोटा छोटा अमाउंट आप ऐड करोगे। उस छोटी जो अमाउंट को जैसे आप ऐड करोगे ना, मान के चलते हैं आज आपने 1,000 रुपया महीना डाला, तो अब 1 साल बाद देखोगे आप तो वो 12,000 रुपया हो जाएगा आपका। तो अगले साल आप 1,000 रुपये दोबारा डाल रहे हो तो वो 24,000 रुपये हो जाएगा, प्लस उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो अलग चीज है। उसके बाद अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में तो आपको धीरे धीरे से पैसा एक बड़ा पैसा बन जाता है। तो वेल्थ क्रिएशन भी ऐसा ही होता है एसआईपी के अंदर। तो राइट, हम डिस्कस करेंगे आज कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और एसआईपी के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चलिए मैं समझाता हूं। राइट, अब एसआईपी मैंने आपको बता दिया कि आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर रहे हो, कि यानी आप 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना, जितना आपका पॉकेट अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल आप 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप 3-4 हज़ार रुपये महीना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में तो ये पैसा दोस्तों आप 10 साल 15 साल में अगर आप देखोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगा रहे हो ना, एसआईपी की पावर आपको 5 साल तक कुछ भी नहीं दिखने वाली। समझना, मैं फैक्ट के ऊपर बात करता हूं, कॉन्सेप्ट चीजें आपको समझाता हूं। अगर 5 साल तक आप पैसे को एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करते रहोगे, आपको कोई भी बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, आपको एक चीज दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो आपको 5 साल तक कोई चेंज नहीं करना, बस आपने इन्वेस्ट करते जाना है। आप ये सोच के चलना कि भाई मैं फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप 5 ईयर तक इन्वेस्ट करोगे तो अल्टीमेटली इन फ्यूचर जाके आपका ये 1,000 रुपया जो महीना, आप 3,000 रुपये महीना, या फिर कोई भाई 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। देखो मिलेगा तो उस हिसाब से ही ना भाई, जिस हिसाब से आप बोलते हैं ना भाई, चाय में जिस हिसाब से मीठा डालोगे उस हिसाब से मीठा होगा चाय के अंदर। तो उस वही है भाई, जिस हिसाब से आप आज इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से ही आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा भाई। अगर कोई 1,000 रुपये वाला सोचेगा कि भाई मैं 10,000 वाले को कंपीट करूं, तो नॉट पॉसिबल ना। तो 10,000 वाले को जितना रिटर्न मिलेगा उतना 1,000 वाले को नहीं मिलेगा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। मतलब रिटर्न इन द सेंस ऑफ वैल्यू में टाइम में बात कर रहा हूँ। रिटर्न तो देखो फॉर एग्जांपल इसने 10% कमाया तो हो सकता है ये 10% ही कमाए, बट इसका 10%, 1,000 का 10% अलग होगा और 10,000 का 10% अलग होगा। सो राइट, तो हम एक महीने की इन्वेस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमारी बजट अलाउ करता है हमें, जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों, आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई आप अपनी जेब से पैसा निकाल के दे रहे हो कि भाई इस म्यूचुअल फंड के अंदर मेरे 1,000 रुपये महीना या फिर 2,000 रुपये महीना लगा दो। इट मीन आपको चीजें तो पता होनी चाहिए कि भाई जिस एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी है। अब शेयर मार्केट के अंदर जैसे प्राइस होता है ना, किसी शेयर का भाव कितना है भाई, 1,000 रुपये का शेयर है, या फिर 500 रुपये का शेयर है, या फिर 100 रुपये का वो शेयर है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर, जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगाओगे, कि उसकी नेट एसेट वैल्यू कितनी है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, जिसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों एनएवी से, यानी फंड एसेट माइनस फंड लायबिलिटीज। जितना देखो किसी फंड के अंदर आप पैसा लगा रहे हो, उसके एसेट्स कितने हैं माइनस उसकी लायबिलिटीज। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल के लिए आपने 100 रुपया किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया बिजनेस के पर्पज से, 100 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब उसके अंदर आपका खर्चा हो गया 110 रुपया, खर्चा हो गया 110 रुपया, वो तो माइनस 10 रुपया है ना, वो तो उसमें तो आपको नुकसान ही है। तो इसलिए आपको पहले सीखना होगा कि भाई फंड लायबिलिटीज भी कितनी है इस फंड के अंदर, इस फंड के खर्चे कितने हैं, जो फंड मैनेजर इस फंड को देख रहे हैं उनके खर्चे कितने हैं। वो चीज आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको कि कैसे देखना है, बट एटलीस्ट आपको चीजें पता हो। ये ना हो कि भाई आप ब्लाइंडली लो भाई मेरे 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर दो और मैंने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ, बट अगर आपको पता चल रहा है कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर तो उसकी वैल्यू अच्छी नहीं है, उसकी एसेट वैल्यू अच्छी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो क्या फायदा उसमें पैसा लगाने का। राइट, ये चीज आपको समझनी होगी। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, कितने यूनिट्स उनके पास अभी आउटस्टैंडिंग है। सो नाउ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो एनएवी होती है आपकी, जब वो स्टार्ट होती है, कोई फंड स्टार्ट होता है
तो वो 10 रुपए से स्टार्ट होती है एनआईवी, मतलब 10 रुपए पे आती है मार्केट के अंदर। तो वो बढ़ करके जो भी उसका एसेट वैल्यू होती है, उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट जितने भी एसेट्स आते हैं आउटस्टैंडिंग, उसके उस वजह से उसका प्राइस बढ़ता रहता है, जिसके पास जो उसके पास करंट एसेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मान के चलते हैं उसकी वैल्यू 1000 रुपीज एनएवी उसकी पहुंच गई, तो इस तरीके से एनएवी ग्रो होगी तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। हम आगे भी देखते हैं, अभी जाकर के आगे मैं आपको बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूं, एक फंड का नाम तो नहीं मैं लेना चाहूंगा, उसमें मैंने 10 रुपए पे एनएवी पे इन्वेस्ट किया था। अभी करंटली उसकी एनएवी 15 के अप्रोक्स चल रही है। यानी 10 रुपए पे जब कोई शेयर था, मान के एक एग्जांपल के लिए समझो आप, 10 रुपए पे कोई शेयर था, मैंने खरीदा, वो अभी कितना चला है 15 रुपए, तो मुझे 50% उसमें इंटरेस्ट मिल गया, यानी 50% मुझे उसमें एप्रिसिएशन मिल गया विद इन 2 ईयर्स। तो 2 साल के अंदर मुझे उसके अंदर 5 रुपए की एनएवी इंक्रीज हो गई, तो उसमें मुझे 50% प्रॉफिट मिल गया, राइट। ये होती है एनएवी। अब यहां पे मैं आपको एनएवी समझाता हूं कि भाई अगर 1 लाख रुपया आज के दिन आप इन्वेस्ट करते हो, मान के चलो आप 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करते हो किसी फंड के अंदर। अब मैं 1 लाख का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना कि आपको 1 लाख ही इन्वेस्ट करना, आप 1000 रुपए भी कर सकते हो, बट जस्ट आपको राउंड फिगर में चीजें समझ आ जाए इसलिए हम 1 लाख का एग्जांपल ले रहे हैं। अब कोई फंड है, उस फंड के अंदर आपने 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, उसकी एनएवी है 10, तो आपके पास कितनी यूनिट आ जाएगी दोस्तों, 10,000। हालांकि 10,000 नहीं आएंगी, 99999 आएंगी, क्योंकि जो 1 यूनिट होगी इनके चार्जेस कट जाते हैं, तो 999 यूनिट आपकी होगी, जिसको आप 10,000 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आपकी फंड वैल्यू कितनी हो गई, फंड वैल्यू कितनी होगी 1 लाख ना, 10 रुपए की एनएवी, 10 रुपए प्राइस है एनएवी का, 10,000 यूनिट आपके पास आ गई, तो 1 लाख वैल्यू है। अब मान के चलते हैं उस एनएवी का भाव बढ़ जाता है भाई, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर एसेट वैल्यू बढ़ जाती है, नेट एसेट वैल्यू, तो वो एनएवी बढ़ के कितनी होगी 12। तो आपकी फंड की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट तो आपकी 1 लाख ही है ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं इंक्रीज हुई, तो आपके फंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,20,000 रुपए। इस तरीके से पैसा बढ़ता है म्यूचुअल फंड के अंदर, आपकी जो नेट एसेट वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान के चलो एनएवी बढ़ के 15 हो गई, अब जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी स्टार्टिंग में आपको, तो आपकी जो वैल्यू है फंड वैल्यू वो तो आपकी 1 लाख ही रहने वाली है, और जो आपकी यूनिट्स हैं वो भी 10,000 ही रहेंगी। बट आपका फंड देखोगे आप, आपका फंड ग्रो हो जाएगा, आपका फंड 1.5 लाख रुपए पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनएवी बढ़ गई भाई। तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा हो सकता है। जो म्यूचुअल फंड अभी हालांकि अंडर वैल्यूड है, सस्ता है, कोई म्यूचुअल फंड सस्ता है जिसकी एनएवी सस्ती है, बट आपको पता है कि भाई इस म्यूचुअल फंड के अंदर दम है, इस कंपनी के अंदर दम है जो ये म्यूचुअल फंड रन कर रही है, या फिर ये बैंक है, इस बैंक के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है, ये फंड अभी लॉन्च हुआ है और इसके अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है कि ये काफी AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट लेकर के आ सकता है, तो उसमें आपको ज्यादा मुनाफा होगा। अब नुकसान कैसे होता है म्यूचुअल फंड में वो भी मैं समझा देता हूं। अब मान के चलो कोई आपने एनएवी 10 रुपए पे खरीदी, यानी 10,000 रुपए आपने फंड में आपने इन्वेस्ट करे, 10 रुपए पे आपने एनएवी खरीदी, वो एनएवी रह गई 9 रुपया, वो एनएवी रह गई 9 रुपया, यानी एसेट वैल्यू कितनी रह गई 9 रुपया, यूनिट तो उतनी है भाई, तो ये वैल्यू आपकी 90,000 रह जाएगी। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाए, बट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव ही रिटर्न मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेंगे। तो एनएवी अगर जैसे एनएवी बढ़ेगी 14 होगी तो 1,40,000 रुपए। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि एनएवी का कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी नेट एसेट वैल्यू होगी उतना पोटेंशियल, उतनी वैल्यू उस कंपनी की होगी जिस भी फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी मैं प्रॉपर फंड का नाम तो नहीं किसी भी फंड का नाम लेना चाहता। अब मान के चलो किसी ब्लू चिप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी एनएवी अगर आप देखोगे 200 होती है, 200 प्लस एनएवी आपको मिलती है, 115, 150। अब इस तरीके से अभी एक फंड मैंने देखा था अभी रिसेंटली, उसकी एनएवी की वैल्यू 1900 है, राइट, 1900। तो जब वो स्टार्ट हुई होगी तो स्टार्ट तो भैया 10 रुपए से हुई होगी ना, 10 रुपए से स्टार्ट हुई होगी, यानी अब ये नहीं पता वो 10 रुपए से स्टार्ट आज से 20 साल पहले हुई होगी, 15 साल पहले हुई होगी। देखो जो पुराने टाइम में हो गया वो हो गया, आज तो न्यू है, आज तो फ्रेश है। इन्वेस्टमेंट करने का टाइम कभी लेट नहीं होता। कुछ लोग बोलते ना अरे भैया लेट हो गए हम, तो कोई टाइम लेट नहीं है ब्रो। इन्वेस्टमेंट का टाइम हर वो टाइम अच्छा है जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब देखो
10 रुपए पे वो एनआईवी थी 1900 रुपए आ चुकी है। अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो मुझे प्लीज कैलकुलेट करके आप बताना कि उसकी वैल्यू इस टाइम पे कितनी होगी। हालांकि एक हमारे प्यारे मित्र हैं, उन्होंने भी 40 रुपए पे एक एनआईवी खरीदी थी, आज वो 440 रुपए है और उसकी फंड का रिटर्न काफी अच्छा उसको मिल रहा है। तो आप ये कैलकुलेट करके मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो नाउ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करने के फायदे क्या हैं भाई, ये चीज तो बताओ। अब देखो, सबसे पहले कि इसमें आपको कंपाउंडिंग यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगा। कंपाउंडिंग में भी आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे कंपाउंडिंग में पैसा आपका ग्रो होता है। अब दूसरी चीज डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग यानी आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगी, हर महीने आपको 1000 रुपया महीना, 2000 रुपये, 3000 रुपये महीना भाई मुझे इन्वेस्ट करना ही है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों एवरीवन कैन इन्वेस्ट। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि भाई बड़े प्लेयर्स की गेम है, भाई आप ही इन्वेस्ट कर सकते हो, हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। हर वो इंसान जो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहता है वो लगा सकता है। ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि भाई ग्रेजुएशन ही है या फिर +2 पास है तो ही इन्वेस्ट कर पाएगा, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई इंटरव्यू चल रहा है कि वही इन्वेस्ट कर पाएगा। हर वो बंदा इन्वेस्ट कर सकता है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट, अपने फ्यूचर के लिए। तो हर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल अमाउंट से। डेली एसआईपी तो दोस्तों 250 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 200 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 200 रुपए तो भाई गाड़ी का खर्चा निकल जाता है दिन में, इतना आसानी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। महीने में आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एक स्मॉल अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो स्मॉल अमाउंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो छोटा छोटा अमाउंट दोस्तों आपका 40 से 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। अब दोस्तों आप सब लोग मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कहूं कि 1 रुपया आपको डेली का मिलेगा, 1 रुपया आपको आज मिलेगा, और डेली जब वो पैसा मिलेगा ना आपको तो वो डबल होकर के मिलेगा। जैसे 1 रुपया आज मिला तो कल 2 रुपया मिलेगा, परसों 4 रुपया मिलेगा, और उसके बाद आपको 8 रुपया मिलेगा, उसके बाद 16 रुपये मिलेगा। क्या वो पैसा 30 साल में कितना होगा, क्या आप गैस कर सकते हो? चलिए मैं दिखाता हूं आपको। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम 1 रुपीज़ को डेली डबल करें, मतलब आज हमने 1 रुपया दिया तो कल 2 रुपया, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे 10 दिन तक हमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने वाला है। बट अगर आप देखोगे 30 दिन में वो पैसा, अगर आप देखोगे डेली अगर आपको 1 रुपीज़ डबल करके दिया जाए तो वो 30 दिन के अंदर 53 करोड़ 68 लाख रुपया हो जाएगा दोस्तों। ये होती है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो राइट दोस्तों, यहां पे मैंने कंपाउंडर ओपन कर लिया है। आप जैसे मान के चलते हैं कि भाई मैं 5000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहता हूं। सो राइट, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंडर ओपन करा है कि भाई 5000 रुपये महीना मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और 5000 रुपये मेरी इनिशियल पेमेंट है कि आज मैं 5000 रुपये लगा रहा हूं, तो 5000 रुपये मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम 12 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम 15% का एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है कंट्रीब्यूशन हमारा मंथली होगा, और यहाँ पे मंथली। तो अगले हम मान के चलते हैं भाई 20 साल के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर 15 साल के लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब वो पैसा कितना होगा कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भाई देखो, पहले साल वो पैसा 5000 रुपये, पहले महीने 5 साल होगा 5000 रुपये होगा। तो उसके बाद देखोगे वो पहले साल वो 65,000 रुपीज़ हो जाएगा अगर मैं 5000 रुपये महीने इन्वेस्ट करता हूँ। दूसरे साल वो 1,30,000, फिर वो 2,06,000, इस तरीके से वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो 20वें साल अगर आप देखोगे उस पैसे को जा करके, तो वो पैसा दोस्तों 67 लाख रुपीज हो जाएगा। 67 लाख रुपीज, यहां पे आप लाइव कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो वो 67 लाख रुपीज हो जाएगा, जिसमें आपको काफी अच्छा एक इंटरेस्ट, काफी अच्छा आपको एक कैपिटल गेन देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। हालांकि ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर भाई 12% भी हमें एक वो मिलता है रिटर्न, तो 12% की रिटर्न के अकॉर्डिंग भी वो 46 लाख रुपीज अप्रॉक्स बन जाएगा अगले 20 साल के अंदर। तो काफी अच्छी आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओगे, काफी अच्छा आप रिटर्न भी कमा पाओगे। ये होती है दोस्तों एसआईपी की पावर। अगर आप देखोगे पहले 5 से 10 साल के अंदर आपको कोई भी एक ड्रास्टिक चेंज, मतलब बड़ा चेंज आपको नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखोगे आप धीरे धीरे, अगर आप देखोगे 15 साल में, 20 साल में, 16-17 साल के बाद देखोगे, अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर जस्ट मैं
कुछ और लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लेता हूं। मान के चलो आज आपकी एज है 24 साल, 25 साल, 20 साल, 22 साल, अगर आप अगले 30 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो तो राइट, तो वो पैसा आपका 15 करोड़ रुपीज, 15 करोड़ रुपीज अप्रोक्स वो पैसा आपका पहुंच जाएगा। सो राइट, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग गाइस। तो राइट, अगर इसी तरीके से शेयर मार्केट बूम करता रहो, आप सभी को पता है कि भाई इंडिया के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है और शेयर मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली काफी अच्छी पोटेंशियल अभी है। तो अगर आप एक स्मॉल अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो राइट, आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी स्टार्ट, हालांकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे एसआईपी करते हैं, मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हो, और इसके लिए आपको एक डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। हम लोग यूज करते हैं एंजल वन का, तो आप अगर एंजल वन में ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप कौन सा ब्रोकर आपके पास है, कौन सा डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास है, वो आप कमेंट में कमेंट करना, हम उस पर भी आपको बता देंगे कि भाई इस वाले ब्रोकर पे कैसे आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, ये चीज भी सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा एंड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।